हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही हुई है, ये हम आशा करते हैं। तो अभी क्या है कि अभी पीछे जो लेक्चर में बता चुके हैं उसमें क्या है, प्लांट किंगडम चालू किए थे, ठीक है। और प्लांट किंगडम चालू किए थे, अभी इसके बाद में अब यहाँ से क्या था कि एलगी चालू करना था, एलगी शुरू करना था। तो एलगी शुरू करने से पहले मैं एक चीज ये सोच रहा हूँ कि प्लांट का एवोल्यूशन कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। इससे क्या हो कि आने वाले जो आगे टॉपिक रहेंगे, जैसे एलगी है, ब्रायोफाइट्स है और जिम्नोस्पर्म है, तो इनमें क्या होगा, थोड़ी पकड़ अच्छी बनी रहेगी आप लोगों की। इसीलिए क्या है, आज हम आपको यहाँ पर जो है प्लांट्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ उसके बारे में यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिए, जो आज टॉपिक पढ़ाऊंगा वो ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे फर्जी पढ़ा रहा हूँ। यहाँ से ये मान के चलिए कि हर ईयर में, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो चाहे वो नीट का एग्जाम हो, यहाँ से हर ईयर में एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसमें कोई रियायत नहीं होती है, ये आप मान के चलिए, श्योर है कि यहाँ से आपको एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, एकदम श्योर है। तो इसलिए क्या है, हमें लगा कि यहाँ पर आपको पहले, अभी यहाँ पर प्लांट किंगडम प्योर चालू करने से पहले, जो क्लासेस हैं, ग्रुप्स हैं, ये एलगी है, यहाँ से चालू करने से पहले आपको बताना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट को हमारी समस्या की पता होगा यहाँ पर, कि सभी स्टूडेंट को कि प्लांट का जो एवोल्यूशन कहाँ शुरू हुआ था, वो वाटर से शुरू हुआ था। क्योंकि सभी स्टूडेंट क्या है यहाँ पर जो लेक्चर देख रहे होंगे, बेसिकली या तो वो 12th में होंगे, इंटरमीडिएट, या तो फिर क्या है कि वो नीट की प्रिपरेशन करना शुरू किए होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए क्या है, इतना तो पता ही होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर चालू करते हैं एवोल्यूशन इन प्लांट्स। सबसे पहले क्या, एवोल्यूशन इन प्लांट्स, ठीक है। तो क्या था कि प्लांट का एवोल्यूशन कहाँ से शुरू हुआ था, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन तो यही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है, तो इसके लिए क्या है कि प्लांट का जो एवोल्यूशन शुरू हुआ था वो वाटर से शुरू हुआ था। और एक चीज और मैं आपको बताता हूँ कि देखो, आज का जो लेक्चर बेसिकली है वो लेक्चर कुछ इस तरीके से है कि जैसे एक मूवी चालू होती है, जैसे एक मूवी शुरू होती है और उसका अंत होता है, ठीक है, कंप्लीट होती है। उसी तरीके से आप लोग जो यहाँ लेक्चर देखेंगे, तो सबसे पहले तो उसका रूल यही है इस लेक्चर का, कि सबसे पहले आप एकदम कंसिस्टेंट होके, और ऐसे आप देखिए जैसे आप मूवी देख रहे हैं। देखो, आपको सब कुछ यहाँ दिखाई पड़ेगा कैसे प्लांट का एवोल्यूशन होता चला गया है, ठीक है। सबसे पहला रोल यही है। तो आइए अब देखते हैं कि प्लांट का जो एवोल्यूशन है वो कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ शुरू हुआ था, वाटर से शुरू हुआ था, ठीक है। एवोल्यूशन इन plants or began with water। तो क्या हुआ था, एवोल्यूशन जो शुरू हुआ था प्लांट्स में, कहां शुरू हुआ था, वाटर से शुरू हुआ था। पहले क्या थे, कुछ ऐसे प्लांट्स, सबसे पहले ऐसे प्लांट्स ऑब्जर्व किए गए थे जो प्योरली वाटर में थे, ठीक है, छोटे छोटे थे, प्योरली वाटर में थे। कुछ ऐसे भी एल्गी थी जो एकदम समुद्र के एकदम तलहटी में थी, कुछ ऐसी थी जो ऊपर थी, जो सनलाइट में थी, जो फोटोसिंथेसिस करती थी और खाना बनाती थी। कुछ ऐसी भी एल्गी थी जो एकदम बॉटम में रह रही थी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, धीरे 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 उसमें एवोल्यूशन चालू हो गया। और क्या हुआ, जैसे कि एनिमल जब पढ़ते हैं एवोल्यूशन, तो वहां पर क्या था कि वहां पर कुछ ऐसे एनिमल थे या कुछ ऐसी फिशेस थी जो उनमें एवोल्यूशन हुआ, तो वो एम्फीबियंस टाइप के थे जो अर्थ पर आए थे। सेम इसी तरीके से यहाँ पर प्लांट में भी आप जब इसी तरीके से देखेंगे, तो क्या था कि पहले एल्गी थी, वो प्योरली कहाँ थी, वाटर में थी। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि कुछ ऐसे प्लांट बने जो कि अर्थ पर आ गए। तो अर्थ पर कौन आए थे, उनको सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, और उनको बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। वो प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस उसको बोलते हैं। अब ये सोचो उनको हम क्या कहेंगे, तो उनको हम ये बोलते हैं ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स उनको बोलते हैं। और जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एम्फीबियंस इन प्लांट किंगडम, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि जैसे कि ये वाटर है, ठीक है,
ये वाटर है और ये वाटर है। तो इसमें आप क्या है, इनको एल्गी दिखा दो। यहाँ पर ये एल्गी हैं, कुछ ऐसे बेंथिक एल्गी हैं और कुछ जो कि वाटर के सरफेस पे रहती हैं, ठीक है, जो कुछ वाटर के सरफेस पर रहती हैं। अब क्या हुआ, मतलब लाइफ की यहाँ से शुरुआत हो चुकी थी, ठीक है, यहाँ पर लाइफ की शुरुआत हो चुकी, मतलब बिगनिंग शुरू हो गई। यहाँ से एकदम कंसिस्टेंट रहना, इधर फोकस रहना एकदम, ठीक है। अब क्या हुआ, धीरे 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 एवोल्यूशन हुआ। इनको कुछ बाहर का भी दिखा कि हमें यहाँ पर भी जाना चाहिए, ठीक है, हमें यहाँ पर भी जाना चाहिए। तो ये क्या चीज थी, ये अर्थ है। अब ये जो प्लांट थे, ये जो एल्गी थी, ये निकल के अब कहाँ आ गई, अर्थ पर आ गई ये एल्गी। तो एल्गी नहीं थी वो, उनमें क्या हुआ, एवोल्यूशन हुआ और वो क्या है, वो एक ऐसे प्लांट बन गए जो अर्थ पर आ गए, जिनको हम क्या बोले, ब्रायोफाइट्स बोले थे उनको हम यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये क्या है, ऐसे ब्रायोफाइट्स ये बन गए, ठीक है। ये क्या थे, ब्रायोफाइट्स थे, ऐसे ये ब्रायोफाइट्स, जो कि ये अर्थ पे आ गए, ठीक है। इनको क्या बोला गया, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, इसीलिए इनको बोलते हैं। क्योंकि क्योंकि ये रहते अर्थ पर हैं, लेकिन अगर हम इनके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो डिपेंड करते हैं वाटर पे, इसीलिए क्या होता है, इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। अब ये क्या हुआ, जीवन जो है वो पानी के अंदर से अर्थ पर आ चुका था। और ये कब की बात है, 425 मिलियन ईयर एगो की बात है, जब सेल्यूरियन पीरियड चल रहा था तब की बात है ये, ठीक है। तो ये अर्थ पर आ गए थे। अब इसके बाद में अभी तो बहुत कुछ होना बाकी था, क्योंकि इनमें ना तो रूट थी, ना तो इनमें लीफ थी, ना तो इनमें स्टेम था, लेकिन हाँ, रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक, इनमें ऐसे कुछ चीजें थी, ठीक है। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर क्या हुआ कि इसमें थोड़ा सा और एवोल्यूशन हुआ। अभी नेचर को कुछ पसंद नहीं आया, उसको सोचना ये था कि मतलब वो ये सोची कि हमें और इसको इवॉल्व करना है, प्लांट को और आगे लेके जाना है। तब यहाँ पर वाटर से निकल के अर्थ पर लाइफ आ तो गई थी, लेकिन अर्थ पर कंडीशन अलग थी, अर्थ पर कंडीशंस अलग थी। यहाँ पर जिंदा रहने के लिए इनको रूट भी चाहिए थी, स्टेम भी चाहिए था, और कुछ ऐसी चीजें भी चाहिए थी इनको, जिससे क्या हो सके, ये अपनी लाइफ साइकिल कंटिन्यू बनाए रखें, जैसे कि अभी आगे इनको मिलेगा। अब आगे देखो कैसे होगा। उसके बाद में लाइफ तो यहाँ पर आ गई थी अर्थ पर, उसके बाद में क्या हुआ, ये ऐसे अर्थ है, ठीक है, ये ऐसे अर्थ है। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब क्या होगा कि ये क्या था, ये आप लोग बताना क्या था, ठीक है, ऐसे आप लोग सभी लोग बताना है क्या है, ठीक, ऐसे ये कुछ ऐसे लीफ थी। तो ये पता क्या है, ये बेसिकली था टेरिडोफाइट्स। तो इनमें इनकी अपेक्षा यहाँ पर क्या था, कुछ ये इनसे ज्यादा इवॉल्व थे, ये मॉसेस से ये ज्यादा इवॉल्व थे, टेरिडोफाइट्स मॉसेस से ज्यादा इवॉल्व थे। ये क्यों ज्यादा इवॉल्व थे, क्योंकि यहाँ पर क्या था कि इनमें पानी के ऊपर चढ़ाने के लिए कुछ ऐसे सिस्टम इवॉल्व हुए जिनको वैस्कुलर बंडल कहा गया, और इनमें अर्थ पर जीवित रहने के लिए इनमें एक मॉडिफिकेशन और हुआ था, जो इनको क्या था, लीफ, स्टेम, रूट्स भी यहाँ पर इनमें इवॉल्व हो गया था, ठीक है। तो इनमें रूट, स्टेम, लीव्स भी यहाँ पर इवॉल्व हो गया था, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर इनको रूट भी मिल गई, स्टेम भी मिल गया, लीफ भी मिल गई इनको यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये इनसे ज्यादा इवॉल्व हो गए, लेकिन अभी भी कुछ कमी थी इनमें। वो कमी ये थी कि ये भी इनकी तरह अभी भी रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पर डिपेंडेंट थे, ये अभी भी वाटर पर डिपेंडेंट थे, जो कि मतलब नेचर ऐसा सोच रहा था कि रिप्रोडक्शन के लिए कुछ इनमें ऐसा तैयार किया जाए जो ये खुद ही मतलब इनको वाटर की जरूरत ना पड़े। तो और इसमें एवोल्यूशन हुआ। अब आगे चल के क्या हुआ कि कुछ ऐसे प्लांट्स डेवलप हुए, ऐसे जो वाटर पर डिपेंड ही नहीं थे, कुछ ऐसे प्लांट डेवलप हो गए जो वाटर
पर रिप्रोडक्शन के लिए डिपेंडेंट ही नहीं थे। और ये प्लांट को क्या बोला गया, ये जो प्लांट थे वो, ये कौन से प्लांट थे, ये जिम्नोस्पर्म, इनको जिम्नोस्पर्म बोला गया। अब जिम्नोस्पर्म थे तो यहाँ पर क्या इनमें ट्रू रूट स्टेम लीव्स थी, तो मतलब ट्रू रूट स्टेम लीव्स यहाँ पर भी होगी, ठीक है, यहाँ पर भी होगी ट्रू रूट स्टेम लीव्स, ठीक। अब क्या था कि आगे अपना लाइफ साइकिल बनाने के लिए इनको कुछ ऐसी चीजें चाहिए थी जिससे इनकी फैमिली जिंदा रहे। तो यहाँ पर क्या है कि इनमें एक खोज यहाँ पर एक और हुई जिसको बोला गया प्रिकॉर्सर ऑफ सीड, यानी सीड हैबिट यहाँ पर देखी गई थी इनमें। पहली बार यहाँ कुछ लगा कि सीड जैसा यहाँ पर कुछ है बनना है इनमें, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, तो एक चीज यहाँ पर ये कंफर्म हो गया कि आगे आने वाली जनरेशन थी उनमें क्या देखने को मिलेगा, हमको सीड देखने को मिलेगा। अब क्या है यहाँ पर जिम्नोस्पर्म में फिर आगे चल के प्रॉपर क्या हुआ, यहाँ पर सीड भी देखने को मिला इनमें। अब यहाँ पर इनको सीड भी देखने को मिला, लेकिन इसमें अब भी कमी थी। अब वो कमी ये थी कि सीड तो था, लेकिन क्या था, वो सीड कैसा था, नेकेड था, उसके ऊपर कोई कवर नहीं था, वो नेकेड था सीड। और इसमें कमी ये थी कि इसको अपनी फैमिली आगे बढ़ाने के लिए इसके पास में क्या थे कि इसमें वेरिएशन नहीं था। जो इसके पॉलन होते हैं वो केवल विंड के थ्रू मूव कर सकते थे आगे। इसमें कैसे पॉलन पाए जाते हैं, विंड पॉलन पाए जाते हैं। तो इसलिए क्या है कि इसमें जो विंड के थ्रू इसके पॉलन मूव करते थे, ठीक। लेकिन अभी भी नेचर कुछ ऐसा चाहिए था जो मतलब हर कंडीशन में ग्रो कर जाए, चाहे जैसे भी कंडीशन हो ग्रो कर जाए और उसका डाइवर्सिफिकेशन अच्छे से हो, तब जाके आगे चल के एंजियोस्पर्म इवॉल्व हुए। जो आज आप आस पड़ोस में अपनी सराउंडिंग में जो आप देखते हैं पेड़, वो क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं वो, ठीक है। बेसिकली सभी एंजियोस्पर्म होते हैं। अब इनसे वो कैसे अच्छे थे एंजियोस्पर्म, क्यों इनसे ज्यादा इवॉल्व हो गए, क्यों उनको प्लस पॉइंट इनको मिल गया एंजियोस्पर्म को जिम्नोस्पर्म की अपेक्षा, क्योंकि उनमें एक चीज होती है, वो क्या होती है, फ्लावर होते हैं उनमें। अब फ्लावर में क्या होता है कि फ्लावर जो होते हैं इनमें क्या है, पॉलन डिस्पर्सन के लिए, जो पॉलन मतलब पॉलिनेशन के लिए केवल एक ही स्टेप था, वो था विंड के थ्रू ही अपना ये पॉलन को मूव करा सकते थे। लेकिन जब एंजियोस्पर्म में क्या फ्लावर बना तो उससे उसको एक एडवांटेज मिल गया। कैसे मिल गया, जैसे जब फ्लावर बना तो वो कलरफुल था। अब क्या हुआ, ये बीज हैं जो भी मतलब इंसेक्ट हैं या फिर कोई अदर ऑर्गेनिज्म है, वो क्या वहां पर बैठे, क्यों, कलरफुल है, उसमें से मतलब स्मेल भी आती थी सेंट की कुछ, तो वहां पर उसलिए वो अट्रैक्ट हुए, वहां पर बैठ के जब वहां बैठते हैं तो उससे क्या होता है कि उस प्लांट के जो पॉलन होते हैं उसके पैर में पंख में सभी लग जाते हैं, फिर वो जाके अदर एंजियोस्पर्म में जो अदर फ्लावर एंजियोस्पर्म को वहां पर बैठ जाता है उसी स्पीसीज का, सेम स्पीसीज का। तो इससे क्या होता है, वो ट्रांसमिशन हो गया पॉलन का, एक तरीका है। विंड के थ्रू भी तरीका हो सकता था, वाटर के थ्रू भी तरीका, मतलब उसमें वैरायटी ऑफ पॉलिनेशन देखने को मिला, इसलिए उनको इनके अपेक्षा एडवांटेज मिला। और उसमें फ्लावर था एंजियोस्पर्म में, इसलिए क्योंकि उसमें फ्लावर पाया जाता था, इसलिए क्या था, उसमें ओवरी भी थी। और अगर ओवरी थी तो मतलब जो सीड होते हैं, सीड के ऊपर क्या होता, कवर भी था, फ्रूट बाकायदा बने एंजियोस्पर्म में। अब क्या होता है, कोई भी जैसे हम ही लोग हैं, क्या करते हैं, आम की गुठली होती है उसको खाते हैं, आम की गुठली से फेंक देते हैं। और देखे होंगे, शायद आप सभी लोग जानते होंगे कि जैसे कहीं पर आप गुठली फेंकते हो, अगर काफी दिन तक पड़ी रहे तो वहां पर एक नया प्लांट उग जाता है। ये इसको एडवांटेज मिल गया एंजियोस्पर्म को, ठीक है। तो इसलिए एंजियोस्पर्म जो थे वो क्या है, वो आज तक कंटिन्यू इस तरीके से चल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एक सुपीरियर है, अभी भी इसमें एवोल्यूशन धीरे धीरे चल रहा है, चाहे एनिमल हो या फिर प्लांट्स हो, एवोल्यूशन हमेशा चलता रहता है, ठीक है। तो आप सभी लोग अगर मूवी में देखोगे, शुरुआत कहां से हुई, वाटर से हुई थी, ठीक है। शुरुआत कहां से हुई, लाइफ की वाटर से हुई। इसमें क्या था, इसमें कुछ नहीं था, ये पानी में रहते थे यहाँ पे,
एल्गी, और यहीं से अपना न्यूट्रिशन लेते थे। अब क्या हुआ, इनका कुछ मन हुआ कि बाहर भी खुद देखा जाए, तो ये बाहर निकल के आए। ये कैसे क्या थे, क्रीपिंग ग्रीन टाइप के थे। इनको ब्रायोफाइट कहा गया। इनको क्या कहा गया, ब्रायोफाइट कहा गया। अब इनमें रूट स्टेम लीफ कुछ था नहीं, अब इनको दिक्कत हो रही थी न्यूट्रिशन लेने की, ठीक है। तब क्या हुआ, अब नेचर ने सोचा कुछ इनको ऐसे, इनको कुछ चीजें दी जाए ताकि ये क्या हो, अपना न्यूट्रिशन आराम से ले सकें, ठीक है। तो आगे फिर बढ़े यहाँ पर, आगे, तो यहाँ पर क्या हुआ कि इनमें ट्रू रूट स्टेम लीव्स बनी। ये कौन से थे, टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट्स। ये क्या थे, ब्रायोफाइट्स, ठीक है। तो इनमें क्या ट्रू स्टेम लीव्स बने, और यहाँ पर न्यूट्रिशन लेने के लिए, अपना वाटर लेने के लिए, क्या इनमें क्या हुआ, इनमें ट्रू रूट स्टेम लीव्स बन गए, और साथ ही साथ में वैस्कुलर बंडल भी यहाँ पर बने, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले वैस्कुलर बंडल कहाँ इवॉल्व हुए थे, सबसे पहले वैस्कुलर बंडल टेरिडोफाइट में इवॉल्व हुए थे। पहला क्वेश्चन है, ये सीबीएसई बोर्ड में भी आता है, और दूसरी चीज है ये नीट में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बोर्ड में पूछा था, नीट में पूछा जाता है। दूसरी चीज है कि अर्थ पर सबसे पहले कौन से आए थे, वो ब्रायोफाइट्स थे। अब था कि यहाँ पर वैस्कुलर बंडल तो बन गए थे, और उसके बाद में अब इनको भाई अपनी लाइफ को जनरेट करने के लिए एक नेचर ने एक्सपेरिमेंट और किया यहाँ पर। वो एक्सपेरिमेंट ये था कि इनको देखें जरा, इनको डिस्पर्स कराने के लिए एक तरीका, क्या सीड कुछ इसमें वर्क कर सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले सीड हैबिट देखी गई थी, सबसे पहले सीड हैबिट यही टेरिडोफाइट्स में देखी गई। दो क्वेश्चन हो गए यहाँ पर कि सीड हैबिट कहाँ पाई जाती है, तो सीड हैबिट जो होती है वो टेरिडोफाइट्स में पाई जाती है। सीड हैबिट क्या होती है, जब हेट्रो जो होते हैं, हेट्रोटेरिडोफाइट जो हेट्रो होते हैं टेरिडोफाइट्स, तो वो क्या होते हैं, उनमें एक मेगा स्पोरेंजियम होता है, एक माइक्रो स्पोरेंजियम होता है। उसमें क्या होता है, मेगा स्पोर बनते हैं और एक में माइक्रोस्पोर बनते हैं। तो जो मेगा स्पोर होते हैं वो क्या होता है, कुछ समय के लिए रिटेन रहते हैं मेगा स्पोरेंजियम में, उसको ही सीड हैबिट बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहीं पर सीड हैबिट देखा गया था। दो क्वेश्चन तो टेरिडोफाइट से ही हो गए। उसके बाद में फिर यहाँ पर अगला जो है ये जिम्नोस्पर्म, इससे ज्यादा इवॉल्व, यहाँ पर वैस्कुलर बंडल वेल डेवलप्ड। अब क्या न्यूट्रिशन सब सॉइल से जाने लगा, यहाँ पर वैस्कुलर बंडल वो क्या है, वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं न्यूट्रिशन को ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर प्रॉपर, यहाँ पर क्यों सीड हैबिट देखी गई थी, और यहाँ पर सीड बन भी गए थे, ठीक है। अब क्या हुआ, सीड यहाँ पर जब बन गए थे, लेकिन कैसे थे, नेकेड थे सीड नेकेड थे। अभी भी क्या है, डिस्पर्सल के लिए और उनकी मतलब वैरायटी, उनकी जो डाइवर्सिटी है उसको क्रिएट करने के लिए नेचर ने अगला जो बनाया, वो उसको बनाया, एंजियोस्पर्म को बनाया, ठीक है। एंजियोस्पर्म में अभी आपको बताया वहां पर फ्लावर थे, और फ्लावर में क्या था कि वहां जिसके थ्रू क्या होते, इंसेक्ट आते थे, और पॉलिनेशन डाइवर्सिटी बहुत ही, पॉलिनेशन की कई तरीके से पॉलिनेशन हो सकता था, इसलिए उनको इनके जितने भी थे अभी तक, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, उनसे ज्यादा उनको एडवांटेज मिला अर्थ पर जीवन अपना रहने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इतना समझ में आ गया, इसे नोट कर लीजिए आप, बहुत काम की चीजें हैं, आपको बता भी दे कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और अगला आपको बताते हैं, इसके बाद में क्या है, यहां तक नोट कर लीजिए। इसके बाद में एवोल्यूशन जो शुरू हुआ था वो वाटर शुरू हुआ था, और फिर क्या है, अराउंड, एक पॉइंट यहां लिख लो, अराउंड 425 मिलियन ईयर एगो, ठीक है, लेट सिल्यूरियन पीरियड, अराउंड 425 मिलियन ईयर एगो, प्रिमिटिव ठीक है, प्रिमिटिव प्रिमिटिव लैंड
plant around 425 million years ago, primitive land plant observed known as उनको क्या कहा गया, known as ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट्स, ठीक है। तो ये अब अभी जैसे आपको बताया था ब्रायोफाइट्स क्या है, अर्थ पर आ गए थे। अब उसके बाद में फिर अभी अर्थ पर जब आ गए, आफ्टर दैट इसके बाद में आफ्टर दैट टेरिडोफाइट्स ऑब्जर्व्ड, उसके बाद में टेरिडोफाइट ऑब्जर्व। और ये कब ऑब्जर्व हुए थे, डेवोनियन पीरियड चल रहा था उस टाइम पर ये ऑब्जर्व हुए थे, टेरिडोफाइट्स ऑब्जर्व हुए थे। और यहाँ पर क्या है, इन्हीं में ही सीड हैबिट आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पर दिखाई दी गई थी। सीड हैबिट also observed in टेरिडोफाइट्स। सीड हैबिट भी क्या हुआ, यहाँ पर पहली बार ऑब्जर्व हुई थी, ठीक, आप इतना नोट कर लो, पहली बार यहाँ पर सीड हैबिट ऑब्जर्व हुई थी, इतना नोट कर लो, पहली बार यहाँ पर सीड हैबिट ऑब्जर्व हुई थी। अब आगे अगर बात करते हैं, अगर आगे बात करते हैं नाउ, उसके बाद में टेरिडोफाइट के बाद में नाउ सीड बेयरिंग प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म वर ऑब्जर्व, जिम्नोस्पर्म आ गए थे। और फिर उसके बाद एंजियोस्पर्म डेवलप अराउंड 140 मिलियन ईयर एगो। ये क्या है, 140 मिलियन ईयर एगो क्या एंजियोस्पर्म डेवलप हुए थे। इट वाज मेजर स्टेप ऑफ एवोल्यूशन, ये मेजर स्टेप ऑफ एवोल्यूशन। तो ये कुछ पॉइंट थे, आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इनको आप नोट कर लो, ठीक है। बाकी समझा तो सब पहले दिए हैं, आपको पहले दिए हैं। सबसे पहले क्या था, लाइफ जो थी वो कहाँ आई थी, वाटर में आई थी सबसे पहले। वाटर से फिर क्या हुआ, एक मतलब ऐसे सीन आप देखिए, इमेजिन करिए आप कैसे कैसे चल रहा था। सबसे पहले लाइफ वाटर में आई थी, फिर उसके बाद में वाटर से धीरे धीरे बाहर आई लाइफ, और बाहर आई, जब ये बाहर आई थी तो वो क्या था, सेल्यूलर पीरियड था। और सेल्यूलर पीरियड के बारे में आप एवोल्यूशन में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी यहाँ पर टाइम नहीं इतना है जो, ठीक है, आप एवोल्यूशन में आपको बताएंगे। तो सेल्यूलर पीरियड चला था और ये 425 मिलियन ईयर एगो की बात है। उस टाइम पर लाइफ क्या हुई, अर्थ पर आई, जिसे ब्रायोफाइट्स कहा गया। लेकिन अभी यहाँ पर स्टेम रूट की दिक्कत थी, क्योंकि भाई यहाँ का जीवन अलग था लाइफ अर्थ पर। तो क्या हुआ, आगे चल के फिर टेरिडोफाइट्स इवॉल्व हुए, जिनमें क्या है, जिनमें वहां पर नेचर ने क्या किया, रूट स्टेम लीव्स बना दिया, ताकि मिनरल न्यूट्रिशन को मतलब प्लांट वो अंदर ले सके, उसको एब्जॉर्ब कर सके। और ऊपर ले जाने के लिए क्या हुआ, इसमें वैस्कुलर बंडल इवॉल्व हो गए टेरिडोफाइट में। फर्स्ट टाइम वैस्कुलर बंडल कहाँ दिखे थे, टेरिडोफाइट में। अब क्या हुआ, इनकी लाइफ साइकिल को कंटिन्यू रखने के लिए यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट नेचर ने और किया, वो किया था सीड हैबिट का। तो फर्स्ट टाइम सीड हैबिट कहाँ देखा गया था, ऑब्जर्व किया था, वो टेरिडोफाइट्स में देखा गया था। अब यहाँ पर पूर्णतः मतलब कंप्लीट नहीं थे भी, यहाँ पर प्रिकॉर्सर ऑप्शन मतलब सीड बनना स्टार्ट होता है यहाँ पर। इसके आगे फिर जिम्नोस्पर्म इवॉल्व हुए, जहाँ पर ट्री रूट स्टेम लीव्स तो वो तो थे ही, उसके साथ में वैस्कुलर बंडल वेल डेवलप थे, आराम से मिनरल न्यूट्रिशन मिल रहा था अर्थ से। लेकिन अभी भी क्या, यहाँ पर सीड तो बने, लेकिन उसका डिस्पर्सन के लिए बहुत ज्यादा वेराइटीज नहीं थी उनकी। सीड तो बन गए, तब आगे चल के फिर एंजियोस्पर्म इवॉल्व हुए। एंजियोस्पर्म क्या थे, वहां पर फ्लावर भी थे,
फ्लावर में क्या था, फ्लावर थे तो इसलिए उनमें ओवरीज थी, ओवरी थी तो मतलब फ्रूट बनना था, फ्रूट बनना तो मतलब यहाँ पर जो सीड थे वो नेकेड नहीं थे। अब क्या था, एक तो सीड के थ्रू डिस्पर्सल हो रहा था आराम से, कोई भी स्पीसीज, कोई भी जैसे हम लोग हैं खा के फेंक देते हैं, इस तरीके से डिस्पर्स हो गया, वहां पर नया प्लांट हो गया, इस तरीके से मतलब उनको एक एडवांटेज मिल गया था। और पॉलिनेशन भी एडवांटेज मिल गया था, पॉलिनेशन में कोई इंसेक्ट आता और वो बैठता है यहाँ पर, यहाँ से पॉलिन उसमें लग जाते और दूसरे प्लांट पे जाके वहां पर पॉलिनेशन हो जाता था, विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो जाता था, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो जाता था। तो वो क्या हो गया, उसमें और वैरायटी मिल गई, पॉलिनेशन की, डिस्पर्सन की, सारी चीजें वैरायटी मिल गई। और बाकी तो मिनरल के लिए तो उसमें ये वेस्कुलर बंडल थे ही, रूट स्टेम वो भी सब अच्छे से इवॉल्व थे, इसलिए एंजियोस्पर्म जो है इन सबके अपेक्षा जो थे वहां पर, उनके अपेक्षा ज्यादा उनको एडवांटेज मिला और वो मोस्ट सक्सेसफुल अर्थ पर रहे। तो ये बेसिकली यहाँ पर क्या था, ये था एवोल्यूशन इन प्लांट्स। आई होप सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर अभी भी किसी को कोई भी अगर कहीं पर भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको कमेंट में बता दीजिए, ठीक है, हम उसको दोबारा समझा देंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं लेक्चर। इसके अगला जो अभी मतलब आगे जो बताएंगे, ये तो एक अलग से टॉपिक पढ़ाए थे आपको। अभी जो कल वाल लेक्चर जो लेंगे वो प्लांट किंगडम एल्गी का ही होगा, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।